हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया एकदम। तो देखो, लास्ट में अपना जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, उसमें अपन ने बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है उसका। अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। उसके अपन ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को न्यूमेरिकल भी किए थे। अब इसमें यहाँ से क्या है, कुछ ज़्यादा चैप्टर बाकी नहीं है, थोड़ा बहुत बाकी है। इसमें जो आज जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या उनको अपन लाइन फोर्स भी बोलते हैं, कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो आज शायद इस जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 7 है शायद। हो सकता है शायद 2-3 लेक्चर और बने इसके, 9 या 10 लेक्चर समथिंग होंगे इसके, तो अपन उन्हें कंप्लीट कर देंगे। तो आज की हेडिंग डालोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनको लाइंस फोर्स भी बोलते हैं। एक ही बात होगी, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इनको विद्युत बल रेखाएं बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं। ये चीज अपन को आज इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली है क्या चीज। देखो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखा बोले उनको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले देखेंगे ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस मतलब काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। ये कल्पना मात्र है कि इमेज किया था ऐसा कुछ होता है। जैसा अपन ने बताया था कि कोई अपने पास पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये निकलती है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगी, इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज होती है। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन क्या होती, टूवर्ड्स द चार्ज, अंदर की ओर, यानी आवेश की ओर हो जाती इसकी डायरेक्शन। ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर चार्ज की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये अपन ने इतना पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखनी है। तो उसके लिए अपन क्या करें, देखो स्टार्टिंग में अपन को ये पता है, यदि अपने पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, उन्होंने क्या बताया, साइंटिस्ट ने देखा कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं पॉइंट चार्ज द्वारा। अब इसका एक आप इमेज बनाओ, मतलब एक फोटो बनाओ, इसका पिक्चर टाइप में बताओ इसको कैसे होता है। थोड़ा पिक्चर टाइप में बताया कि कोई प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर होता है फ्रॉम चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनाएंगे इस तरह से। इसका मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पर, चलो ये बात तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है यहाँ पर, विद्युत बल रेखा में, उनसे एक बात समझ में आ रही है कि एरो का, देखो एरो, जो एरो है अपने पास, वो एरो किसको दिखा रहा है अपने पास यहाँ पर, एरोज का, एरोज है वो दिखा रहा है डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसको दे रहा है अपने पास, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की होगी, सही है अपने पास। लेकिन अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड कौन दिखा रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज है या कोई पॉइंट चार्ज है, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड अधिक होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होगी तो यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड कम होगा, यहाँ पर और दूर दूर होगी तो मैग्नीट्यूड और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनकी डेंसिटी, देखो ये वाली डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको दिखाते हैं हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनाई है लाइन, उनका जो एरो है वो किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें तो क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होती है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों देखने। इसका मतलब एरोज ने क्या दिखा दिया हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, सही है, हमें पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कौन दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड दिखा रही है इनकी डेंसिटी। देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, अधिक होगा। क्यों? देखो हमें पॉजिटिव चार्ज उसके पास पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? डेंसिटी मतलब अधिक होगी, मतलब अधिक डेंसर होंगी, वो ऐसा बोल सकते हैं, अधिक घनी पास पास होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर जा रही है देखो पास, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, इसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया, मतलब कम डेंसर हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया पास। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को कुछ ऐसे एक फिगर के रूप में देखा, फिगर में बनाया कि किसी अपने चार्ज के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिगर में कैसे दिखाएं, इसको एक डायग्राम बना करके। तो उन्होंने इस तरह से इसको दिखा दिया। यदि यहीं पर पास नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज, तो भाई वही होता, लेकिन एरोज क्या होता है पास? अपोजिट हो जाते। फिर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होता है, टूवर्ड्स द चार्ज मतलब आवेश की ओर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, लेकिन दूर मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा पास। डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज की ओर है, वो भी सही है पास। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से बताया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। भाई कोई चार्ज होता है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो क्या ये लाइंस हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा बोल सकते हैं एक स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी सी उन्होंने बताई, उन्होंने देखा कुछ कैसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने इतना ये सब बताया। तो चलो इसको एक बार नोट कर लो, जिसको नोट करना फिर आगे बात करते हैं। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हटा इसको। चलो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ये तो उन्होंने स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने कुछ देखा ऐसा कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो करती है। ठीक है, ये देखिए। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। देखो अभी अपन ने क्या किया था, एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज दिया था। मैं कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूं। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की ओर होगी। अब एक होम चार्ज ये बनाया मैंने। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है। अब इनमें क्या होता है, यदि अपने पास कोई यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज, अपन किसी चार्ज, भाई देखो किसी टेस्ट चार्ज का कोई चार्ज यहां पर क्यू है, अपन ने कोई टेस्ट चार्ज लेके आए या अपन ने टेस्ट चार्ज उठा के लाए और अपन ने यहां पर रख दिया। अब टेस्ट चार्ज क्या होगा, इससे क्या होगा? रिपल होगा पॉजिटिव चार्ज से। तो जिस पथ पर ये जाएगा, रिपल्सन फोर्स लगेगी, तो ये क्या होगा? मूव होगा। तो इस टेस्ट चार्ज का जो पाथ होगा वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये अपने पास क्या है? फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में अपन ने कोई चार्ज है अपने पास, इस तरह से कोई चार्ज ले लिया अपन ने, फ्री स्पेस में अपन ने क्या है? एक टेस्ट चार्ज लेके आया, उसके पास रख दिया। अब वो टेस्ट चार्ज क्या होगा? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा तो मूव करेगा। तो जिस पाथ पर मूव करेगा, जिस इमेजिनरी पाथ पर मूव करेगा, वही क्या है? अपने पास विद्युत बल देगा। यदि अपने पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज उसकी ओर आता इस तरह से। तो जिस पाथ पर आ रहा है, जिस पथ पर आ रहा है, वही क्या है? अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ऐसा बोल सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती हैं जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं जिन पर क्या होता है? कोई पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्री स्पेस में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो उसका पथ जो होगा वही क्या होगा? पाथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बस।
आया समझ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? यही टाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्लियर है? चलो अब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको लाइंस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीज अपन इसको देख लेंगे। चलो देखो पहली प्रॉपर्टी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। स्टार्ट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पर होता है? नेगेटिव चार्ज पर। तो पहला तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पर होता है इनका? नेगेटिव चार्ज से। इसका मतलब ऐसा बताते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं, इनका मतलब एक सोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहां पर होती है? नेगेटिव चार्ज पर। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं यदि अपने पास एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो यहां से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी इस तरह से, यहां से ओरिजिनेट होंगी, मतलब निकलेंगे यहां से। इस तरह से यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो यहां पर एंड होगा, एंड मतलब यहां पर आएंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगे यहां पर। इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट करती है हमारे पास, इसका मतलब क्या बोलते हैं? ओरिजिनेट होना, ओरिजिनेट, और यहां पर टर्मिनेट, टर्मिनेट होते हैं पास। इसका मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती हैं। तो पहला पॉइंट तो पास ये होगा, नोट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not electric field lines do not form closed loop। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, फॉर्म ऑफ क्लोज। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। कैसे मतलब? इसका मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो किसी नेगेटिव पर जाएगी, जैसे मान लो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली यहाँ से और नेगेटिव पर जाएगी। क्लोज लूप कब क्या होता? कि जब ये यहाँ से निकल कर के वापस यहाँ पर आती, पर ऐसा हो नहीं सकता है भाई। पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती भाई? जिस चार्ज से निकलती है वापस घूमकर उस पर नहीं आ सकती भाई। इसका मतलब क्लोज लूप होता तो क्या होता? जैसे पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से निकली और घूम करके वापस यहीं पर आना, ये क्लोज लूप होता। बंद लूप इस तरह, बंद लूप एक इस तरह से बंद लूप यही होता, जहां से निकलना वहीं पर आना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ पर, टर्मिनेट कहाँ पर होती है? नेगेटिव चार्ज पर। तो अपन ये दूसरा पॉइंट इसका हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। नोट कीजिए इसको। तीसरा पॉइंट ऊपर हटाओ, तीसरा पॉइंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
terminated electric field line do not terminate space. इसका मतलब ये या टर्मिनेट हुआ एंड। विद्युत बल रेखाएं स्पेस में कहीं खत्म नहीं होती। सुनो, मान के चलो आपके पास किसी प्लस क्यू चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, अपन ने अभी यहाँ पर खत्म कर दी थी इस तरह से, इतना। लेकिन ये कभी एंड नहीं होगा इनका, ये चलती जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से, ये कभी एंड नहीं होगा इनका। स्पेस में यदि एंड होगा कहां पर जाकर के अपन बोल सकते हैं इन्फिनिटी पर, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं स्पेस में कहीं एंड नहीं होता इनका, कहीं पर भी समाप्त नहीं होती हैं, और समाप्त होंगी तो कहां पर होंगी इन्फिनिटी पर। मैंने देखा था भाई किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने पर कम होती है मैग्नीट्यूड उसका, लेकिन ऐसा नहीं जीरो होता कहीं पर, जीरो तो कहीं भी नहीं होता, भाई कम होता जाएगा वो इन्फिनिटी पर, अनंत पर बोल सकते हैं अपन, अनंत पर जाकर के ये खत्म हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा, नोट करो। इसके बाद चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देखो। चौथा पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बड़ा अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मतलब किसी चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड की। मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है आवेश के परिमाण की। कैसे, मान चलो आपके पास ये एक कोई व्यक्ति अपने पास या पर्सन है कुछ भी, उसके पास प्लस क्यू चार्ज से उसने पहले दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली है, जबकि बी वाले ने बी वाले ने प्लस क्यू चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली। समझ नहीं, स्टार्टिंग उन्होंने चाहे कैसे भी की है, किसी ने 1 निकाली है, 2 निकाली है प्लस क्यू से, या 3 निकाली है, एक तो नहीं 2 होते। ए अपने पास कोई पर्सन है, उसने प्लस क्यू चार्ज से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली, बी है उसने 4 निकाली। अब यदि इसके चार्ज को अपन दुगना कर दें +2q और इसको +2q, तो अब इसको चार्ज को दुगना किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी क्या करना पड़ेगा, दुगना। अब इसको यहां से कितनी फील्ड लाइन निकालनी पड़ेगी, 4। अब इसको इसने Q से 4 निकाली है, ये फर्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग कितने से की है, लेकिन जैसे चार्ज को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डबल, ट्रिपल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रिपल, तो इसको कितनी निकालनी पड़ेगी, यहां से 8। इसको यहां से कितनी निकालनी पड़ेगी, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो समझ में आया अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होती है, आवेश के परिमाण की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। हुआ क्लियर। देखो चाहे स्टार्टिंग आपने भाई बोले थे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टार्टिंग में आपने कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 निकाल दी क्यू से, कई बार 2q आ गया तो वहां से आपको 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना स्टार्टिंग आपने कैसे की है, ध्यान रखना क्यू से 2 निकाली है, यदि क्यू से 3 निकाली है तो 2q से कितनी निकालनी पड़ेगी, डबल 6 निकालनी पड़ेगी, 3q से 9 निकालनी पड़ेगी, 4q से 12 निकालनी पड़ेगी। इस तरह से हम पता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। क्लियर हुआ, नोट करो इसको। नोट किया, अगला पॉइंट देखो।
अगला कौन सा? पांचवा है, छठवां। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान देंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about line joining two charges. Line joining two charge. देखो इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती हैं अबाउट लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। ध्यान दो, अपने पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और यहां पर भी कोई प्लस क्यू चार्ज है। ये लाइन जॉइनिंग टू, दो आवेश को Q1 ले लो, इसको Q2, दोनों चार्ज से निकलने वाली ये लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। इसके बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपने यहां से ऊपर इस तरह से मान चलो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लाइन निकालनी है, तो आपको नीचे भी 3 ही निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं ऊपर आपने 3 निकाली, नीचे 5 या 6 कर दो लाइन की। सिमेट्रिक होना चाहिए उनके पास। किसके? लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस के। लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस के जितने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है आपने, उतनी ही नीचे बनानी पड़ेंगी। यदि आप यहां पर क्या बना देते हो, 1 2 3 4 और ये 5, तो नीचे भी आपको 5 ही बनानी होंगी। इस तरह से समझ में आया? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट किसके? लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। विद्युत बल रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ऊपर जितनी निकलती हैं उतनी ही नीचे निकालती हैं। नोट करो। अगला पॉइंट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला है द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, द डेंसिटी बिटवीन फील्ड लाइन, द डेंसिटी बिटवीन फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, field lines, the density between field lines gives magnitude of electric field, magnitude of electric field। इसका मतलब क्या है? मतलब द डेंसिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या देती है हमें, क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी, जितनी डेंसर होंगी, जितनी घनी होंगी, जितनी सघन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी रेयर होंगी, विरल होना मतलब दूर दूर होना, जितनी रेयर होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके पास E, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ बना दिया, ये बना दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड माना E1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें डेंसर है, पास पास है, घनी है, यहाँ पर सघन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक होगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है लेकिन विरल है, रेरर है, दूर दूर है, ऊपर ज्यादा डेंसर नहीं है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं E1 में ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2। द डेंसिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो क्या शो करती है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। क्लियर हुआ? अगला अपने पास में ले लेंगे
नोट करो फ्रेंड्स जल्दी से। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलो पहले इसको नोट करो फिर बता देते हैं। The electric field lines are perpendicular to surface of charge। देखो क्या होता है 8 पर, the electric field lines are perpendicular surface of charge, या किसी कंडक्टर के बोल सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। प्लस क्यू चार्ज है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो यहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। ऐसा नहीं है हम पास के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल जाएगी, नहीं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। सरफेस की क्या होगी, वो परपेंडिकुलर ही होगी पास। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज, किसी चार्ज के सरफेस के, कोई कंडक्टर अपने पास उसके सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेंगे, अपने पास नेगेटिव चार्ज होता तो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर ही आती है। इस तरह से बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, नोट करो। बोला विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। नोट करो उसको, अगला पॉइंट बताएंगे। अगला पॉइंट क्या है, द टेंजेंट, 9 पॉइंट है, द टेंजेंट draw any point of electric field line, any point of electric field line, the tangent drawn any point of electric field line gives direction of electric field, देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, द टेंजेंट ड्रॉन एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कुछ हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलो अपन ने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मान लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पास कोई। इसके किसी भी पॉइंट पर आप इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाओ। चलो ये टेंजेंट बना लिया, ये बना लिया, ये टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखीय अक्षर स्पर्श करता हुआ। ठीक है, टेंजेंट बनाया हमने, तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी विद्युत बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखीय अक्ष विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन को शो करता है। कोई फील्ड लाइन से उसके किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बनाओ और वो टेंजेंट क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये ध्यान रखो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है उसका, उस पर आप एक टेंजेंट बनाओ किसी पॉइंट पर, किसी भाई अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास मान कुछ भी इस तरह से कुछ भी है, आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप इस पर एक टेंजेंट बना लो, ऐसा बता सकते हो। ठीक है, आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पर टेंजेंट बनाओगे, ऐसा होगा। आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर बताओ हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बता सकते हो। The tangent drawn any point of electric field lines gives direction of electric field. नोट करो इसको।
अब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो विद्युत बल रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। ये साथ में 10th क्लास में 9th पढ़ा हुआ कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। कैसे? मान लो बस ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कोई इस तरह से, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ये फर्स्ट वाली होगी और ये सेकंड वाली होगी। यदि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं, ऐसा वैसे एक्चुअली होता नहीं हो। यदि होता है तो क्या होगा, इस इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, एक तो ऐसे दो टेंजेंट बनेंगे इस पर, और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती। यही रीजन है इसका। भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी भी क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? यदि ऐसा हुआ तो उस पॉइंट पर, क्रॉसिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टेंजेंट बन सकती है, और दो टेंजेंट बनेंगे तो वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन हो जाएंगी। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि अपने पास इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? यदि उन्होंने किया तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। क्लियर हुआ? नोट करो। अगला पॉइंट 11 पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल। इक्विडिस्टेंस, पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंस, पैरेलल gives uniform electric field। ये क्या बोल रहा है? मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इक्विडिस्टेंस पर हो और पैरेलल हो, मतलब इस तरह से पैरेलल हो और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस पर हो, समान। ऐसा नहीं पास यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाए, यहाँ पर अधिक हो जाए। तो इनसे जो अपने पास चाहे स्टेट भी हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक समान। मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? हम पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, पैरेलल बनाओ, और इक्विडिस्टेंस बनाने के बाद इनके बिटवीन जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कहीं कम ज्यादा, उल्टा सीधा हो जाए, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनयूनिफॉर्म। और यहाँ पर हम पास ऐसा हो जाएगा आइटम्स। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अनयूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, इक्विडिस्टेंस पर हैं, स्टेट है हमारे पास, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म बनेगा। यदि हमारे पास पैरेलल तो हैं और स्टेट भी हैं, लेकिन इक्विडिस्टेंस क्या है? यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम है इनके बिटवीन, यहाँ पर तो ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम होगी, तो यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? हमारे पास अनयूनिफॉर्म बनेगा, असमान यूनिफॉर्म। ये समान, एक समान, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर क्या बनेगा? असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा हो? असमान विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा नीचे? बिल्कुल दिखाई दे रहा।
क्लियर हुआ? अब एक पॉइंट और देखो, और पॉइंट देखते हैं, नोट किया? पॉज करो, नोट कर लिया करो जल्दी से, टाइम पूछा तो उससे। अब एक आध पॉइंट और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो एग्जाम्पल समझो, आपके पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है। जो भी पॉइंट है पास, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली एक लाइन से, और ये यहां से निकल रही है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जबकि अपन ने तो बताया था दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं क्रॉस करती। तो क्या हो, यदि मान लो चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से स्पेस में इन्फिनिटी तक जाती, लेकिन इसके आने से ये अपना पाथ चेंज कर लेगी, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, और ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। इसका मतलब ये यहां पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं समान प्रकृति की है, मतलब सिमिलर लाइक चार्ज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, समान चार्ज मतलब लाइक चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिपल करती हैं, मतलब दूर हटती हैं, पास बोल सकते हैं, पास एक दूसरे से क्या करती हैं, रिपल करती हैं, पास दूर हटती हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इसकी बनी, और यहाँ पर देख लो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाना चाहिए, इसकी ऐसे जाना चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से पहले क्या कर देंगे, एक दूसरे को ये रिपल कर देंगे, रिपल्सन होगा आपके पास, रिपल पॉजिटिव समान प्रकृति के बाद नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते तो भी होता पास यही होता, ठीक है, दोनों एक दूसरे होते हैं। यदि अपने पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर देखो ये तो इसको नेगेटिव चार्ज, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगी इस तरह से, इजीली ऐसे ऐसे तो बनेगा पास, यहाँ पर ये हो जाएगा पोजिशन इसकी, क्लियर समझ में आया? मतलब पास यदि अपने पास सिमिलर चार्ज है, पास दोनों लाइक चार्ज है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो रिपल करती हैं, और अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां पर क्या होती है, अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्लियर हुआ? तो आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर काफी चर्चा होगी, 10-12 पॉइंट हो गए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अगला चाहते तो अपन एक टॉपिक इसी में लेते हैं, लेकिन अगले जो लेक्चर अपन बनाएंगे तो दो टॉपिक हम भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आएगा, उसके द्वारा अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, एक इक्वेटोरियल पर करनी पड़ेगी और एक एक्सियल पर करनी पड़ेगी। तो उनके लिए अपने पास यदि एक्सियल का इसी लेक्चर में ऐड कर दें तो फिर इक्वेटोरियल रह जाएगा, फिर वो छोटा, तो उन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे अपन, ठीक है, दोनों पॉइंटों को। तो इनको अच्छे से पढ़ो, इनके हो सकता है शायद अगले लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड कोई एक आध क्वेश्चन अपन करा दें, देखेंगे कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।